महारानी एलिजाबेथ की अंतिम विदाई में लंदन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कल वेस्टमिंस्टर एबी में किया जाएगा अंतिम संस्कार, लोगों की उमड़ी भीड़। मिशन 2023 में जुटी एमपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल करेंगे मैराथन बैठकें। जिला प्रभारी सह प्रभारियों के साथ करेंगे चर्चा, संगठन को मजबूत करने की देंगे टिप्स। आज बालोद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गुंडरदेही डेंडी लोहारा संजारी में जनता से करेंगे भेंट मुलाकात। सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम। 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। बूथ स्तर और मंडल स्तर के पदाधिकारियों से भी करेंगे चर्चा। एमपी में नर्सिंग कॉलेजों पर चला प्रशासन का डंडा। 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द, नियमों का पालन न करने पर हुई कार्रवाई। एमपी में एक बार फिर शुरू हुआ बारिश का दौर। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिले में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां आज जबलपुर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। डुमना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी करते हुए नजर आएंगे। तो एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। तो राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के कार्यक्रम में शामिल होते हुए उपराष्ट्रपति मौजूद होते हुए नजर आएंगे, शिरकत करते हुए कार्यक्रम में नजर आएंगे। तो एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। तो यह बड़ी खबर है भोपाल से। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो आज पहुंच रहे हैं। तो आज जबलपुर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे और साथ ही एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। आपको बता दें, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति आज जबलपुर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो ये समय की बड़ी खबर है और खबर भोपाल से है, जहां डुमना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी करेंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। तो राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए उपराष्ट्रपति आज जबलपुर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो यह बड़ी खबर इस समय की भोपाल से आपको लगातार हम बता रहे हैं। तो डुमना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी करते हुए नजर आएंगे। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। तो ये समय की बड़ी खबर है। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां मिशन 2023 की तैयारी में एमपी कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल मैराथन बैठकें लेते हुए नजर आएंगे। तो पार्टी को मजबूत करने में जेपी अग्रवाल जुटते हुए नजर आएंगे। तो विभागों, प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए वो नजर आएंगे। तो संगठन की जमीनी रिपोर्ट भी लेंगे और साथ ही टिप्स देते हुए भी जेपी अग्रवाल नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां मिशन 2023 की तैयारियों में एमपी कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। विभागों, प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो है वो बैठक की जाएगी और संगठन को जमीनी रिपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे और साथ ही टिप्स देते हुए भी जेपी अग्रवाल नजर आने वाले हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, जेपी अग्रवाल जो है वो टिप्स देते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर यहाँ मिशन 2023 में जो कांग्रेस है पूरी तरह से जुटती हुई नजर आ रही है। किन किन मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी? अलीशा, एक बार सवाल दोहरा दीजिए आपका। शब्बीर, मेरा सवाल यह है कि जो एमपी कांग्रेस है वो पूरी तरह से 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें जुटती हुई नजर आ रही है और जेपी अग्रवाल आज मैराथन बैठकें करेंगे और बैठकों में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी?
चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अलीशा, आपने सही कहा। 2023 को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस जुटी हुई है। नवनियुक्त जेपी अग्रवाल लगातार विधायकों के साथ, संगठन के साथ बैठक कर रहे हैं और कल भी उन्होंने दिन भर बैठकें करी है। कल पीसीसी डेलीगेट्स जो संगठन के चुनाव हो रहे हैं उसमें बाकायदा एक प्रस्ताव पास हुआ कि आलाकमान फैसला रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। इसके अलावा 1-to-1 बाकायदा कल भी उन्होंने विधायकों से चर्चा करी है और इसके साथ साथ रिपोर्ट ली है कि किस तरीके से पार्टी का संगठन जमीन पर काम कर रहा है और किस तरीके से और काम करना चाहिए। और उन सब के बीच आज भी दिन भर करीब 6 घंटे मैराथन बैठक करने वाले हैं जेपी अग्रवाल। और आज की बात की जाए तो अलग अलग जो विभाग है कांग्रेस के, उनके अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो करीब 30 से ज्यादा प्रकोष्ठ बना रखे हैं अलग अलग सामाजिक संगठन से, खेल कूद या फिर हम पूर्व सेना के जितने भी जो कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं उनको लेकर एक अलग प्रकोष्ठ बना हुआ। तो इस तरीके से अलीशा मध्य प्रदेश में करीब 30 से ज्यादा प्रकोष्ठ कांग्रेस ने बनाए हैं और इसके साथ साथ जो जिला प्रभारी हैं, सह प्रभारी, उनके साथ भी जेपी अग्रवाल आज बैठक करेंगे। दो चरणों में यानी 2 पारियों में यह बैठक होने जा रही है और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, जेपी अग्रवाल ने कल भी ये कहा था कि आंदोलन की रणनीति बनाए, मुझे जिंदा कांग्रेस चाहिए। यानी वो बूस्टअप करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को, क्योंकि 15 महीने को छोड़ दिया जाए तो करीब 20 साल से विपक्ष में है कांग्रेस और अगर कांग्रेस को 2023 में वापस से सत्ता हासिल करना है अलीशा, तो आपको पहले मेहनत करनी होगी और उत्साह दिखाना होगा, आंदोलन करना होगा, जनता के मुद्दे उठाना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जेपी अग्रवाल पूरी तैयारी, पूरी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है पार्टी को फिर से मजबूत किया जाए। शब्बीर हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां एमपी में फिर मॉनसून दोबारा से एक्टिव हो गया है। एमपी के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में बारिश हो सकती है तो ग्वालियर और चंबल संभाग में भी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है तो एक बार फिर एमपी में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जो है वो जारी किए जा रहे हैं। शब्बीर, कौन कौन से जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर? देखिए अलीशा, बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है ये अगले 24 घंटे के लिए जारी किया गया है और कई इलाकों के लिए ये मुसीबत भी बन सकती है बारिश और इसके साथ साथ कई इलाकों के लिए फायदेमंद है। जैसे भोपाल, नर्मदापुरम संभाग की बात की जाए तो यहाँ पर औसत से काफी ज्यादा बारिश हो चुके, यानी इन इलाकों में बारिश हो सकती है और ज्यादा बारिश होती है तो आम जन के लिए मुसीबत होगा। लेकिन रीवा और शहडोल इलाके की बात की जाए या फिर उसके आसपास के इलाकों की बात की जाए तो वहां पर उतनी बारिश नहीं हुई है जितना हम मालवा, निमाड़ या फिर हम भोपाल से सटे हुए इलाकों की बात की जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि रीवा, शहडोल में अगर बारिश होती है, जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, अगर इन इलाकों में बारिश होती है तो फायदेमंद होगा। अगर जबलपुर संभाग हो या भोपाल हो या फिर इसके आसपास के इलाके में, नर्मदापुरम के इलाके में या इंदौर के इलाके में बारिश होती है और तेज बारिश होती है तो ये कह सकते हैं आम जन के लिए मुसीबत है। क्योंकि हम निमाड़ की बात करें तो वहां पर पिछले 24 घंटे में लगातार रुक रुक कर बारिश देखने को मिल रही है और इसके कारण वहां का जितने भी जलाशय हैं, जल स्तर उसका काफी बढ़ गया है और जितने भी पर्यटन वाले स्थल हैं वहां पर जाने के लिए रोक लगा रखी है। एक बार मॉनसून दोबारा से होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां एमपी का महाराष्ट्र से संपर्क टूटा है। बुरहानपुर में एमपी से महाराष्ट्र का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। कलेक्टर कार्यालय के पास नाले में पानी आने से संपर्क टूट गया और नाला उफान पर होने से भीषण जाम भी लगा है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। तो कलेक्टर कार्यालय के पास नाले में पानी आने से पूरी तरह से संपर्क जो है वो टूट चुका है। तो ये नाला पूरी तरह से उफान पर है और इस नाले के उफान पर आने के बाद भीषण जाम की स्थिति भी वहां पर पैदा हो गई। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि नाला का पानी जो है वो कब कम हो और रास्ते को पार किया जाए। खबर इटारसी से है, जहां तवा डैम के 3 गेट खोले गए हैं। 5 फीट की ऊंचाइयों पर गेट जो हैं वो सभी खोल दिए गए हैं। तो बारिश के चलते डैम का जलस्तर बढ़ रहा है लगातार, जिसके चलते तवा डैम के 5 गेट 5 फीट तक खोल दिए गए हैं। तो बारिश के चलते डैम का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते डैम के गेट खोलने पड़े।
तो 5 फीट की ऊंचाई तक 3 गेट जो हैं वो खोले गए हैं डैम के। तो बारिश जो है वो लगातार देखी जा रही है, जिसके चलते डैम के 3 गेट खोलने पड़े। तो खंडवा में नर्मदा नदी के उफान पर होने के चलते मोरटक्का में पुरानी ब्रिज का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद पुल पर यातायात को रोक दिया गया है। हालांकि जांच के बाद पुल पर हल्के वाहनों को आने जाने की अनुमति दे दी गई है और भारी वाहनों पर लगी रोक आज हटने की संभावना है। खबर बुरहानपुर से है, जहां बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और बारिश से उतावली नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। तो रोकड़िया हनुमान मंदिर जाने वाली सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। देखिए तस्वीर, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बारिश से उतावली नदी का जलस्तर बढ़ गया और रोकड़िया हनुमान मंदिर जाने वाली सड़कें पूरी तरह से जो है वो जलमग्न हो गई हैं। देखिए भारी बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है, जिसके चलते सड़कें पूरी तरह से जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं और लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। पीएम मोदी की सालगिरह को जहां बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया गया है, तो वहीं कवर्धा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम के जन्मदिन पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। तो वहीं उड़िया गांव में जिला पंचायत सभापति और महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री भावना बोहरा की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आपको ये बता दें कि अग्रवाल ने कहा कि अब हम सड़कों पर आएंगे, लाठी खाएंगे और जेल जाएंगे, लेकिन बीजेपी से डरेंगे नहीं। अग्रवाल ने कहा कि अब व्हाट्सएप और फेसबुक से काम नहीं चलेगा। तो एमपी कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि व्हाट्सएप और फेसबुक से काम नहीं चलेगा। तो सबकी बड़ी खबर हम भोपाल से बता रहे हैं। अब मैं जिंदा कांग्रेस चाहता हूं, जेपी अग्रवाल का बयान सामने आया। जिंदा कांग्रेस देखना चाहता हूं सर, साउथ में। हम लोग नहीं सर, मैं नहीं मानूंगा। अगर कोई आदमी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे भेज देगा 4 आदमियों की फोटो, मैंने करा डेमोन्स्ट्रेशन, सर मैं नहीं मानने का बात। मैं हर जिले में जाने वाला हूँ, हर जिले में जाऊंगा सर। मैं एक एक को पहचानूंगा, एक एक से बात करूंगा। मैं देखना चाहता हूं हमारी जिला कांग्रेस कमेटी कैसा काम कर रही है, हमारे विधायक कैसा काम कर रहे हैं। जो काम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आता है, जो प्रोग्राम वहां से आता है, वो प्रोग्राम सड़क का प्रोग्राम होता है, वो कमरों का प्रोग्राम नहीं होता। और सड़क पे खड़े होकर आपको उसका नेतृत्व करना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार कांग्रेस जो है 2023 के संगठन को के लिए मजबूत करने में जुटी हुई है। संगठन को क्या कुछ खास तैयारियां रहने वाली हैं? आपके भी लगातार दौरे हो रहे हैं। सर मैं अभी बना हूँ, अभी समय लगेगा और यहाँ बड़े जानदार लोग हैं, बड़ी मेहनत की है। कई बार हमारी सरकारें रही हैं, बड़ा अच्छा मजबूत संगठन है और मुझे मिलके बड़ा अच्छा लगता है सबसे। तो वो तैयारी यही है कि हमें वो सरकार जो आज गूंगी बहरी यहाँ बैठी है उसको बदल के कांग्रेस की सरकार लानी। अभी आपने संबोधन में बोला था ढीली कांग्रेस नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल अब जान लगानी पड़ेगी सबको चुनाव के लिए। कमजोर कदमों से मंजिल नहीं मिलती कभी, मजबूत कदमों से मंजिल मिलती है, मैंने यही कहा बस। और सर क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि आपके लगातार दौरे चल रहे हैं और विधानसभा के भी अब जो है दौरे और टिकट मंथन शुरू होने वाला है। अभी समय है, करेंगे। देखिए जेपी अग्रवाल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, जिनका कहना था कि कांग्रेस संगठन खुद को पूरी तरीके से मजबूत करने में लगी हुई है और अब ढीली कांग्रेस नहीं चलेगी। लगातार मजबूत कदमों के साथ जो है कांग्रेस जो है 23 के चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में नजर आएगी। कैमरामैन खेमचंद के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो वहीं एमपी कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान पर गृह मंत्री ने चुटकी ली है और कहा है कि अब कांग्रेस में बचे ही सिर्फ हताश और निराश लोग हैं। जिनमें जान थी वो सब निकल चुके और बचे हुए भी जल्द निकल जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब देखना है कि जेपी अग्रवाल कांग्रेस में कौन सा डेकाडॉन इंजेक्शन लगाते हैं। कार्यकर्ता नहीं चाहिए, तभी हम डटकर बीजेपी का सामना करेंगे। अब बचे ही सिर्फ हताश और निराश वाले हैं, बाकी जिनमें जान थी वो तो निकल लिए, बचे कुछ और निकल लेंगे। अब देखते हैं जी कौन सा डेकाड्रोन लगाते हैं। खबर देवास से है, जहां आदिवासी समाज के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए।
तो वन भूमि की जमीन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से दो पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। तो इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। देखिए किस तरह से लाठी डंडों से जो है वो एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, किस तरह से बुरी तरह बेरहमी से डंडों से पिटाई जो है वो की जा रही है। देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको देवास से, जहां आदिवासियों के दो पक्ष में भिड़ंत हो गई और लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार जो है वो किया जा रहा है। खबर इंदौर से है, जहां युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े मेन चौराहे पर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। तो युवक की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। तो युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। MYH अस्पताल में हालांकि युवक को रेफर कर दिया गया। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में पुलिस अब जुटती हुई नजर आ रही है। तो बेटमा थाना क्षेत्र के काले बिल्लौद चौराहे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए तस्वीर में किस तरह से युवक की डंडों से बेरहमी से पिटाई की जा रही है। हालांकि युवक को अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। तो एक भारी भीड़ जो है युवक पर डंडे बरसाती हुई नजर आ रही है और युवक की हालत गंभीर है। खबर जबलपुर से है, जहां नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला सामने आया है। सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा पर FIR के आदेश भी दे दिए गए हैं। अस्पताल प्रबंधन पर भी FIR के आदेश दे दिए गए हैं। तो जिला अदालत ने FIR के आदेश दिए हैं। तो कोर्ट ने FIR कर जांच करने के आदेश दिए हैं। तो एडवोकेट महेश श्रीवास ने याचिका लगाई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर सतना से है, जहां ट्रेन में महिला की डिलीवरी हुई है। ट्रेन की स्लीपर कोच में महिला की डिलीवरी हुई। तो लोकमान्य तिलक ट्रेन में महिला की डिलीवरी हुई है। तो मुंबई से पटना जा रही थी महिला और रेलवे के मेडिकल स्टाफ की मदद से डिलीवरी महिला की कराई गई। तो ट्रेन की स्लीपर कोच में महिला की डिलीवरी हुई है। तो ट्रेन में महिला की डिलीवरी हुई, रेलवे के मेडिकल स्टाफ की मदद से महिला की डिलीवरी जो है वो कराई गई। तो देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको इस समय, जब ट्रेन में ही महिला ने नवजात को जन्म दिया। हालांकि दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो ट्रेन में महिला की डिलीवरी हुई और ट्रेन स्टाफ की मदद से महिला की डिलीवरी जो है ट्रेन में ही कराई गई। खबर सिवनी से है, जहां मौसमी बीमारियों के साथ डेंगू और मलेरिया की बीमारी भी तेजी से पांव पसार रही है। जिले में अब तक डेंगू के 20 मामले आ चुके हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज ब्लॉक से सबसे ज्यादा यानी 11 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह लोगों को जागरूक कर रही है। जिले में 20 केस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के, जिसमें गोपालगंज ब्लॉक से सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि शहरी क्षेत्र से लगा हुआ ब्लॉक है, इसलिए वहाँ पर थोड़ी समस्या बढ़ रही है। और इसके लिए हम लोग अभी लगातार लार्वा सर्वे की कार्रवाई चल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। और जो भी बुखार अगर सस्पेक्टेड केस आ रहे हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पहुँचवा रहे हैं। कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। जहां शुक्रवार को मंदसौर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता राम कोटवानी को मंदसौर पुलिस ने नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर नगर पालिका के बाहर से उनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद राम कोटवानी को कोर्ट में पेश करने ले जाया गया। और इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि वो बेकसूर और उनकी राजनीतिक हत्या की जा रही है। इसके बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत को कोर्ट में पेश किया गया, जहां खुद को बेगुनाह बताते हुए राम कोटवानी फूट फूट कर रोए। और जानकारी के मुताबिक राम कोटवानी ने अपने दो साथियों रईस और आदिल रंगरेज के साथ मिलकर कोहिनूर कोऑपरेटिव सोसाइटी का संचालन करते हुए दोनों को डायरेक्टर बनाया था और खुद पर्दे के पीछे से संचालन कर रहे थे। इसमें क्या हुआ कि जैसे इनकी 3 जनों की पार्टनरशिप थी, आदिल, रईस हुसैन और कोटवानी जी की। इसके बाद इनके आपसी कुछ मतभेद हुए तो फरवरी में बैंक अलग कर ली थी। इन्होंने जैसे उन दोनों पार्टनर जो थे उनको अलग कर दिया था और बोला था आज से बैंक पूरी मेरी है, इसका जो लेन देन है वो मैं करूँगा। हमने FIR करी, आवेदन दिए, सोनी वाले सर उनके सबकी FIR भी हुई है। इसके बाद भी कोटवानी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया था।
पुलिस को बार बार हमने आवेदन दिए, इसके बाद आज इनको अरेस्ट किया गया है। अभी इनकी गवाही चल रही है अंदर। कोई 2 महीने पहले कोई फ्रॉड का केस दर्ज हुआ था जिसमें मेन अभियुक्त अंदर बंद है। अभियुक्तों ने बताया कि मैं राम कोटवानी के प्रेमाइसिस में कोई बैंक चला रहे थे, इसलिए राम को भी उसमें अभियुक्त बना दिया गया। पूरी तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा का केस लग रहा है ये हमें, और ये राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाया गया है। निर्दोष होकर हमारा क्लाइंट बाहर निकलेगा। अभी पुलिस ने PR मांगा था, कुछ दस्तावेज और लैपटॉप वगैरह उनसे लेना है। अनुसंधान में सहयोग भी करेगा, राम ने न्यायालय के समक्ष कहा है। तो वो 19 तारीख को 12:30 बजे वापस कोर्ट में पुनः पेश करने के लिए कहा गया। मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास है। मैं न्यायालय से दोष मुक्त होकर आऊँगा। मैं जब इस मामले में स्वयं निवेशक हूँ, इन्वेस्टर हूँ, उसके बावजूद मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। यह चीज़ अति शीघ्र साबित होगी। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, और मैं उसको प्रूव करूँगा। थाना शहर कोतवाली में कोहिनूर सोसाइटी से संबंधित फ्रॉड किया गया था। इस संबंध में अपराध थाना कोतवाली पे पंजीबद्ध किया गया, जिसमें पूर्व में भी 2 आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किए गए। इस संबंध में विवेचना के दौरान राम कोटवानी के भी साक्ष्य पाए गए। इस समय आरोपी बनाया गया और आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया, जो दिनांक 19/9/22 तक का पुलिस रिमांड दिया गया है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।